नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे YouTube चैनल पर एक बार आपका स्वागत करता हूं। हमने जो पहले एक टॉपिक छोड़ा था स्थिर वैद्युतिकी से रिलेटेड या बेसिक जानकारी ले रहे थे अपन ने, तो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था उस बारे में हमने हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था, फिर प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था, है ना दोस्तों। टॉपिक क्या है? बेसिक जानकारी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या है आपकी? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने सबसे पहले क्या बात करी थी, जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी। और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी दोस्तों? तो ये करी थी रदरफोर्ड। और कई बार ये ऑप्शन ना मिलके आपको क्या मिलता है? गोल्डस्टीन मिलता है, गोल्डस्टीन। ठीक है दोस्तों। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने। किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी, है ना दोस्तों। तो मैंने आपको अगले क्लास में क्या बताया था? मैंने एक कक्षा बनाई थी, मैंने इस प्रकार से नाभिक बनाया था मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या करता है? चक्र लगाता रहता है ना। तो ये जो कक्षा होती है वो क्या होती है? KLM और N होती है। मैंने आपको बता रखा था 2, 8, 18 और 32 ये उपकोष होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरने का विन्यास क्रम होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना दोस्तों। और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन बताया था। ये क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, एनर्जी सेल होते हैं और बनने का जो क्रम क्या होता है? KLM और N। तो पहली कक्षा में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। और दूसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 8। और तीसरी कक्षा में कितने जाएंगे? 18। और चौथी कक्षा में कितने जाएंगे? 32। तो ये विन्यास मैंने आपको बताया था। ये इसका जो सूत्र बढ़ने का जो सूत्र होता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ने का जो कोष में जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका? 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ जैसे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, जैसे मैंने इनको कक्षक बोल दिया, उपकोष बोल दिया मैंने, 1, 2, 3, 4 नंबर। और फिर फॉर्मूला मेरे पास में ये है। तो अब जैसे मेरे को अगर भरने का, जैसे अगर मेरे को क्रम नजर आए तो जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, है ना। जैसे देखो KLM और N, तो 2, 8, 18 और 32। देखो एक बार ये फॉर्मूला लगा के अपन चेक करते हैं क्या ये भरते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो देखो इस कक्षा को मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2, इसको मैंने बोल दिया 3 और इसको बोल दिया मैंने 4। तो के कक्षा के उपकोष का अपन देखते हैं, है ना। तो 2n स्क्वायर इसका फॉर्मूला लगाते हैं के लिए। ठीक है, 2n इसके उपकोष कितना? 1 और 2। तो बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसी प्रकार से l लेते हैं तो 2n स्क्वायर 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनका क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों का बनने का क्रम बता सकते हैं। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि KL इलेक्ट्रॉन बनने में जैसे कैसे बने जा सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बता देना आप और ये फॉर्मूला लिख लेना, ऑटोमेटिक आपका क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं, अब जैसे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, जैसे यहाँ तक तो ठीक है, हमने बता दिया आपको नॉर्मली थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। अगर जैसे मैं बात करूं बेसिक जानकारी के तौर पे आपसे, है ना, बेसिक जानकारी आपसे अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है, वो क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है? 1 -6
ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपका इसको द्रव्यमान पूछ ले, इसका आपसे क्या पूछ ले, द्रव्यमान यानी कि मास, अगर मास पूछ ले तो मास इसका कितना आ जाएगा आपके पास में 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा आपके, ये द्रव्यमान आ जाएगा आपके। परीक्षा में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जैसे ये तो ऑल भाई इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, अगर मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, दूसरा कौन सा था सर दोस्तों, तो दूसरा था प्रोटॉन। दूसरा कौन सा था, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बारे में क्या चीज आती है कि एक तो ये इस पर चार्ज कौन सा होता है, इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, आवेश कितना होता है इसका, तो इसका जो आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर आपसे इसका द्रव्यमान पूछ ले, तो द्रव्यमान यानी कि इसका मास, तो मास कितना हो जाएगा इसका, तो 1.675 कितना हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसकी खोज मैंने बताई थी आपको, इसकी जो खोज किसने करी थी, तो मैंने ऑप्शन के तौर पे लिख भी दिया था आपको, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर ये परीक्षा में आपसे पूछ ले कि जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि नाभिक का मुख्य कण कौन सा है, तो ये ध्यान रखना ये मुख्य कण में आता है, मुख्य कण है ये किसका, नाभिक का, है ना। तो इसका द्रव्यमान हो गया। और ये एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है प्रोटॉन की, सबसे बेस्ट जो चीज क्वेश्चन में परीक्षा में क्वेश्चन भी बनता है कि प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है, कितना गुना भारी है। देखो उसमें ऑप्शन तो अलग आते हैं किताबों पे, लेकिन जो अपने को निम्न से जाना है तो प्रोटॉन का एक क्वेश्चन बन जाता है, वो होता है 1840 गुना भारी होता है। ये निम्न, बाकी बहुत सारी किताबों में 1845 भी आता है, 1880 भी आता है, लेकिन अपने को तो क्या करना है, निम्न फॉलो करना है। जो निम्न की जो बुक है ना, वो बताती है डाटा, और वो डाटा अपने को फॉलो करना होता है। तो ये तो हो गई अपने पास प्रोटॉन की बात हो गई। तो सबसे बड़ी बात क्या हो गया, सब इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी हो गया, प्रोटॉन पर भी हो गया, प्रोटॉन की ये सारी हो गई, उसका मास क्या होता है। अब कई लड़के क्या कंफ्यूजन में यहाँ रहते हैं कि द्रव्यमान की क्या होती है, केजी होती है, इसको ग्राम में भी लिख सकता है कई बार पेपर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, फिर तीसरा अपन लेते हैं न्यूट्रॉन। क्या लेते हैं, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, अर्थात इसको उदासीन माना जाता है, अर्थात इसको क्या माना जाता है, उदासीन। अगर इसका आपको मास पूछ ले, द्रव्यमान, तो इसका मास है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इसका द्रव्यमान होता है। समझ में आ गई दोस्तों, इसका कितना होगा द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻7 kg। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन चीजें थी अपने पास में कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, क्या चीजें होती है इस प्रकार, प्रोटॉन का क्या होता है, प्रोटॉन की खोज किसने करी है, इलेक्ट्रॉन, और सॉरी न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसी है, कैसा पार्टिकल है। और इसमें इसका एक क्वेश्चन ये भी है कि ये भी नाभिक का क्या है, मुख्य कण है, ये भी क्या है, नाभिक का मुख्य कण है, ये भी क्या है, नाभिक का मुख्य कण है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने क्या करा है, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे।
अब देखो आगे अपन इसमें इलेक्ट्रिशियन में है ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में दो मुख्य तत्व काम में लाए जाते हैं, है ना। दो मुख्य धातु काम में लाई जाती है। जैसे एक पहले दो मुख्य धातु है ना, दो मुख्य धातु काम में लाई जाती है ना। वो दो मुख्य धातु कौन सी हो सकती है? देखो, एक तो होती है कॉपर, यानी कि एक तो होती है तांबा, और एक जो होती है वो होती है एल्यूमिनियम। क्या होती है? एल्यूमिनियम। अब ठीक है, इनका जो आपसे पूछा जाता है कि अब ये दो धातु काम में लाई जाती है, तो क्या कारण है कि ये दो धातु काम में लाई जाती है? एक तो पहली बात तो ये धातु है, चालक है, करंट फ्लो होता है। और एक कारण और है इसका जो निर्भर करता है, वो होता है परमाणु क्रमांक। इन दोनों का किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। ऐसे कोई भी, जैसे मान लेता कोई तत्व है केमिस्ट्री का, और यहाँ पर जो संख्या दर्शाई जाती है, जैसे मैंने यहाँ x लिख दिया, जैसे मैंने ये y लिख दिया, और ये मैंने z लिख दिया, है ना। तो ये कोई तत्व है, और उसके ऊपर जब ये चीज दिखाई देती है y, तो इसको हम बोलते हैं परमाणु भार। इसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार। और ये क्या होता है? परमाणु क्रमांक, है ना। ये तो केमिस्ट्री वाला टॉपिक है, अपने को तो इतना डीपली जाना नहीं है इसमें, है ना। तो अपने को ओनली परमाणु क्रमांक पे चलना है। भार वगैरह वो तो साइंस की एक अलग ही शाखा है, फिजिक्स वगैरह उसमें देखेंगे केमिस्ट्री में। लेकिन अपने को तो यहाँ जाना, अपने को दो तत्वों की परमाणु क्रमांक देखना होता है। जैसे अगर मैंने लिया कॉपर का, है ना, तो मैंने जो कॉपर का लिया उसमें परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका होता है 29। परमाणु क्रमांक कितना क्या होता है इसका? 29 होता है। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉन भरता हूँ मैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला होता है वो आता है 2n², है ना। तो अब मैंने कोर्स भी बताए थे आपको कि L, M और N। अब मुझे 29 भरने हैं मेरे को इलेक्ट्रॉन इनमें, इन कक्षाओं में, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैंने आपको बताया था 2, 8, 18 और 32। हमको जाना कहाँ तक है? हमको जाना 29 तक ही जाना है। ऐसा नहीं कि आप 29 से आगे चल जाओ। इसमें कुछ आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम चालक के रूप में ही क्यों काम में लेते हैं। इनके पीछे यही कारण है। पहला जैसे मैंने लिया 2, है ना, 29 में से 2 ले लिया, फिर मैंने 8 ले लिया, फिर मैंने 18 ले लिया। अब गिनो, देखो 28 हो गए, 28 हो गए ना, 2, 8, 10 और 18, 28। अब क्या बचा है? अब दोस्तों यहाँ पे बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसी को स्वतंत्र करना, यानी कि इसी को स्वतंत्र करना विद्युत में बहुत इजी तरीके से होता है। बहुत कम प्रेशर से इसको फ्लो कराया जा सकता है, और तुरंत अपने नाभिक से उसको बाहर किया जा सकता है ना। बाकी देखो आप, ये तीनों तत्व, ये तीनों तत्व क्या आपस में पूरे जुड़े हुए हैं। ये भी जुड़ा हुआ और ये पूरे पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। तो इनको फ्री करना इतना आसान नहीं होता है जितना इसको फ्री करना आसान होता है। तो ये कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री। आपको अगर पूछेगा कोई क्वेश्चन कि भाई कॉपर में, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, कितने होते हैं? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। देखो इस अभी जब हम पढ़ रहे हैं वैसे तो 1, 2, 3 होती है, लेकिन अपन कॉपर के हिसाब से जाएं तो कितनी होगी? 1 ही होगी। सीधी सीधी बात है, 1 ही आ रही है उसमें, है ना। तो इसलिए अपन चालक के रूप में कॉपर को काम में लेते हैं। अगर मैं दूसरा मान लूं, अगर मैं दूसरा मान लूं, अगर मैं दूसरा तत्व मान लूं, जैसे मैंने मान लिया, अगर मैं दूसरा एल्यूमिनियम मान लेता हूं, तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? ये बता दीजिए जरा मुझे। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होगा, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का होता है 11। कितना परमाणु क्रमांक होता है? 11। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओ आप, 2n² वाला, तो K, L, M और N। तो देखो 2, फिर 8, फिर 1। ओके हो गया, क्योंकि 2, 8, 10 और 1,
11 हो गया। तो यहाँ पर भी कितना आया आपके पास में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना आया 1, और 1 किसको प्रदर्शित करता है, चालक को प्रदर्शित करता है। तो जहां 1 1 आए वो ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है और उनको आसानी से फ्लो करवाना या स्वतंत्र करना आसानी से हो जाता है, इसलिए हम कंडक्टर के रूप में इनको ज्यादातर अपन यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके हम कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे जैसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, है ना, एक क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैं थोड़ा सा आप बताना मेरे को, है ना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक बार मैं आपसे थोड़ा पूछता हूँ क्वेश्चन। जैसे मैंने क्वेश्चन एक लिया, है ना, चालक तार, जैसे चालक तार कौन सा है, तांबा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक कौन सी कक्षा में होता है, कौन सी कक्षा में मुक्त होता है। मतलब क्वेश्चन और भी टाइप से आ सकता है, जैसे मैंने आंसर दे दिया के ए बी एल सी एम और डी एन, है ना। तांबा की बात आ रही तो अपने को पता होना चाहिए कॉपर का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है 229, इसको करना है नंबर 2 8 18 और 1, तो कितना आएगा 1, और कौन सी कक्षा के एल और एम और एन, तो ये एन, तो इसका जो आंसर निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा आपके सामने, एन आंसर निकल जाएगा। अगर इसी टाइप से मैं अगर एल्यूमिनियम का निकालूं, अगर इसी तरफ से एल्यूमिनियम का निकालूं, है ना, तो एल्यूमिनियम में कौन सा निकल जाएगा के एल और एम और एन, तो के का कितना निकल जाएगा, जैसे 2 8 और 1, तो ये 1, तो एल्यूमिनियम का अगर आपसे पूछेगा तो एफ निकल जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको इनका आंसर पता लग जाएगा, है ना। अब चलो क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार हल्का सा अपन, क्वेश्चन थोड़े और बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, नॉर्मली कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, है ना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपके पास में, एक नंबर क्वेश्चन ले, है ना। जैसे परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जैसे ये क्वेश्चन बन गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जैसे ऑप्शन आपको दे दिया, है ना, जैसे प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, है ना, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 गुलाम, और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 गुलाम। अब आपको इस पर पहचानना है, तो सबसे पहले इसमें देखो कि प्लस और माइनस कहाँ आ रहा है। अगर प्लस आ रहा है तो प्लस वाला तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा, वो प्रोटॉन से लिंक हो रहा है। और अगर माइनस की बात करूँ, देखो ये तो आएगा नहीं क्योंकि 27 है इसमें, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये, और ये पूछा गया है हर लगभग लगभग जितने भी टेक्निकल एग्जाम होता है, क्योंकि इसका बेसिक है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है,